गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और इसके हम करें एक्सरसाइज 2.1। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंट्स। आपने बाकी जितने भी आपको क्वेश्चन दिए इनको एक्सपैंड करना है यूजिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1/10 अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 1। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ऐसे ही अगर हमारे पास है 1/10⁻², तो जब वो न्यूमिनेटर में जाएगी वो क्या बन जाएगी? 10⁻²। और 1 को हम लिख सकते हैं 10⁻0 बिकॉज एनी नंबर (0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज 3005.26। सो एक्सपैंड कीजिए। सबसे पहले 3005 को कैसे करेंगे? यू हैव टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। सो सबसे पहले 3 इज ऑन द 1000 प्लेस, सो 3 × 1000। नेक्स्ट 0 की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट मैंने आपको लिख के बताया है, ठीक है। आप स्किप कर सकते हैं। 0 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 5 × 1, आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब डेसिमल के प्लेस के बाद वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट आ गया, ठीक है। इट मीन्स जो पॉइंट के बाद 2 है, 2 इज इन द 2 को कैसे लिखेंगे? 2 × 1/10, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल के बाद 0.2 है तो ये आएगा 2/10, ठीक है। प्लस 6 को 6 × 1/100। अब इसकी पावर को एक्सपेंड कर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻3 बिकॉज 10 × 10 × 10 क्या बनेगा? 1000, ठीक है। जितनी जीरो पावर उतनी 10 की, ठीक है। 3 × 10⁻3 प्लस 5 × 1 प्लस 2 × 1/10 प्लस 6 × 1/100 है। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻2। सो ये बन गया 3 × 10⁻3 प्लस 5 × 1 है ना, 1 को कैसे लिखेंगे? 10⁻0 प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 6 × 10⁻2। नाउ बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट इज 0.1234, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं रीड करना 0.1234, नो, 0.1234। सो 0 एज इट इज प्लस 1 को 1/1000 प्लस 2/100 3/10। हाँ, तो ये आ गया 1 × 1/10 प्लस 2 × 1/100 प्लस 3 × 1/1000 प्लस 4 × 1/10000। सो 0 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 × 1/10 को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻1 प्लस 2 × 1/10⁻2 प्लस 3 × 1/10⁻3 प्लस 4 × 1/10⁻4। सो ये बन गया 1 × 10⁻, न्यूमिनेटर में आके -1 प्लस 2 × 10⁻2 न्यूमिनेटर में आके, और 3 × 10⁻, ये 3 है न्यूमिनेटर में -3 प्लस 4 × 10⁻4 न्यूमिनेटर में -4, ठीक है। नाउ सी पार्ट 6035.789। पॉइंट से पहले प्रॉपर रीड करना है, बाद में सिंगल डिजिट। सो नाउ 6035 को पहले 6 × 1000 प्लस 0 का नहीं लिखना, प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस आप पॉइंट के बाद 7 × 1/10 प्लस 8 × 1/100 प्लस 9 × 1/1000, या 9/1000 भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। 7/10 प्लस 8/100 9/1000, नेक्स्ट नंबर है तो अपॉन 10,000, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो ये बन गया 6 × 1000 है 10⁻3 प्लस 3 × 10 10⁻1 प्लस 5 × 1, इसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻0 प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 8 × 10⁻2 बिकॉज 100 है और यहाँ पे 3 जीरोज हैं, सो 9 × 10⁻3। नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 डायरेक्ट, ठीक है। डी पार्ट 3.742। सो पहले 3 को 3 × 1 प्लस 7 × 1/10 प्लस 4 × 1/100 प्लस 2 × 1/1000। सो 1 को कैसे लिखेंगे? 3 × 10⁻0 प्लस 7 × 10⁻1 4 × 10⁻2 एंड 2 × 10⁻3। सो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू सम रूल्स, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और उनकी पावर्स भी हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन मेथड, इन लॉज के साथ हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। सो इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड m and n आर द इंटीजर्स, देन a और b रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास और m और n इनकी पावर्स होंगी, ठीक है, वो इंटीजर के फॉर्म में हो सकती हैं। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट रूल,
ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन, बेस सेम है, पावर्स चेंज है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस एज इट इज रह जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2 रेस टू पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एट 2 रेस टू पावर 3 प्लस 2 2 रेस टू पावर 5। देखो इजी हो गया सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे ही ए रेस टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर एन, अब डिवाइड साइन आ गया, मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया ए रेस टू पावर एम माइनस एन। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 2, तो ये बन गया 2 रेस टू पावर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 1। नाउ थर्ड रूल, ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, समथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एंड अगर आप इसको 10 रेस टू पावर 0 है, 100 रेस टू पावर 0 है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो 1 आता है, ठीक है। फोर्थ, ए रेस टू पावर एम इंटू एन, ब्रैकेट के अंदर एम है, ब्रैकेट के बाहर एन है, तो ये क्या हो जाता है? ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाली पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ए इंटू एम इंटू एन विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम एन, क्योंकि अगर दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर 3 इंटू 4, तो ये बन गया 2 रेस टू पावर 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 12, ठीक है। नेक्स्ट 5, ए रेस टू पावर एम अपॉन बी रेस टू पावर एम, ये बन गया ए अपॉन बी रेस टू पावर एम। अगर न्यूमिनेटर की पावर m है और डिनोमिनेटर की पावर भी m है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो हम कलेक्टिवली इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर 3 है और 3 रेस टू पावर भी 3 है, सो पावर तो सेम है ना, हम नंबर ले लेते हैं 2/3 ब्रैकेट लगाया और 3, इसका मतलब न्यूमिनेटर की भी पावर 3 है, डिनोमिनेटर की भी पावर 3 है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कुछ दिया है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर आपको स्टैंडर्ड दिया है तो एक्सपैंड इस फॉर्म में करना है, मतलब न्यूमिनेटर की भी पावर होगी और डिनोमिनेटर की भी। 6th रूल, ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम, तो ये क्या बनेगा? अब देखो यहाँ डिवाइड में कलेक्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई में भी कलेक्ट होगा, बेस कलेक्ट हो जाएंगे, पावर एज इट इज रह जाएगी। ए इंटू बी कलेक्ट कर दिया और पावर एज इट इज रह गई, ए बी रेस टू पावर एम। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 3, तो देखो बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर एज इट इज रह गई, बेस कलेक्ट कर दिए, आंसर आ गया 6 रेस टू पावर 3, और ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। मान लो आगे से अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब दोनों नंबर की पावर सेम है, ठीक है। एंड 7th रूल, ये आपको पता है, अगर किसी भी नंबर की पावर न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू पावर -3, इसका आएगा 1/2 रेस टू पावर 3। ओके, सो ये रूल्स आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझने हैं और इनको याद करना है, क्योंकि यही रूल्स आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे। ओके, बाय बाय।